मौके कम हैं और हमको जीतना ही है हर हाल में। इस वक्त बीजेपी एक मंसूबे के तहत आरएसएस का जो 100 साल पुराना या उससे भी पुराना जो एजेंडा है उसके ऊपर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ऐसे समय में सबने एक आकर उसको रोकने की जरूरत है, ना कि अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स खड़े करके। तो जहां अगर उनका पहले से वहां पे प्रभुत्व है या हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिला शहर जिला शहर जिला आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं कांग्रेस के शहर जिला सदर के पास मौजूद हूँ, कार्यालय पे निशा उस्मानी साहब के पास। और हमने देखा है मीडिया के माध्यम से कि यूपी के अंदर जो भी सियासी हालात में बदलाव आए हैं उसी बदले हुए हालात में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले सवाल ये है कि आपकी पार्टी की जो भूमिका रही है, जो भी नतज आए, इसके बारे में क्या कहते हैं? जो नतज आए हैं इसको तो जनता का कौल समझकर हर सियासी पार्टी को इसको तस्लीम करना होगा, लेकिन ये नतीजे बिल्कुल भी हमें ज़रा सी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जिस किस्म से मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही थी और जो हमको रिपोर्ट्स यूपी से मिल रही थी, क्योंकि मैं खुद यूपी का प्रभारी रहा हूँ पहले 2 साल पहले सेंट्रल यूपी का, तो वहाँ पे कई लोग अपने दोस्त अहबाब हैं और जानने वाले हैं, उनसे पता ये चल रहा था कि बीजेपी हर तरफ धांधली करना की कोशिश कर रही थी। इलेक्शन वोटिंग के दिन भी उन्होंने कई जगहों पे ईवीएम मशीन्स में और इसमें प्रॉब्लम थी। उसके बाद भी जो सारे वीडियोस आए तो आपने देखा कि ट्रक भर भर के ईवीएम मशीन्स के जो है तो ट्रांसपोर्टिंग की जा रही थी। कभी ये कह रहे थे कि ट्रेनिंग के लिए, कभी कह रहे थे कि हाँ वो ऑफिसर से गलती हुई। ये सारा एक वोट टैंपरिंग हुई। जो वोट को डिवाइड करने का जिस तरीके से काम हुआ, कांग्रेस पार्टी जहां उनको लग रहा था कि यहाँ हमारी सीट निकल सकती है वहीं मजबूती से लड़ी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सीटें कम आई, लेकिन बीजेपी का इतनी तादाद में आ जाना ये मुझे लगता है मुल्क की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो मंसूबे हैं, जो एजेंडे हैं, खास तौर पे खुसूसी तौर पे अक़लियत मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज़ को लेकर, एससी कम्युनिटी को लेकर, ओबीसी को लेकर, वो बिल्कुल भी कहीं भी इस देश के लिए सही नहीं है। ओबीसी को वो एक कम्युनल एक अपील करके अपने साथ लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि ओबीसी का भी जो आज रिजर्वेशन कैंसिल हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप का हाथ है और उसको स्टेट पे ढकलने की कोशिश की जा रही है जगह जगह। डाटा जो है सारा उनका वो सेंटर ने ही अपने पास दबा के रखा हुआ है, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं और ओबीसी को एक तरीके से कंफ्यूज स्टेज में रखा है। उसी तरीके से एससी समाज के साथ और माइनॉरिटी समाज के साथ जिस किस्म से बिल लाए जा रहे हैं, जो नए कानून बनाए जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए सेक्युलर पार्टी के नुमाइंदों का पार्लियामेंट में जाना बहुत जरूरी है। हम अगर इस तरीके से बढ़ जाएंगे कि ये मेरा, ये तुम्हारा, ये इसका, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलेगा। आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के भी जो कैंडिडेट्स वहाँ पे गिरे वो भी थोड़े थोड़े वोट से गिरे। कांग्रेस का भी जो नुकसान हुआ तो ये भी आपके जो वहाँ की कुछ 1-2 छोटी पार्टियां थी उन्होंने साथ नहीं आकर वो एक अपना प्लेटफॉर्म और एक अपना झंडा उन्होंने अलग से बुलंद करके लड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से योगी सरकार और बीजेपी को मदद मिली रिपीट होने में। सर, आजकल मीडिया में चर्चा है, हम देख रहे हैं कल से सोशल मीडिया पे कहने के एमआईएम पर भी जो तो इल्जाम लग रहे हैं कि अगर एमआईएम अगर मैदान में नहीं होती तो शायद नतीजे भी होता है। आप एक बतौर शहर सदर और सियासतदान किस तमाम बातों के इल्जाम किस लिहाज से देखते हैं? देखिए, पूरी वोटों की लिस्ट तो मेरे पास अभी तक यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन जितना हम समझते हैं सियासत को, चाहे बिहार में अगर आप देखें तो बिहार में भी एक सेक्युलर सरकार बनते बनते बहुत थोड़े से मार्जिन की वजह से रह गई। यहाँ भी जो सीट्स अभी गिरी हैं, चाहे वो इसकी हो या फिर आपके समाजवादी की हो, उसमें कहीं ना कहीं खबरें यही आ रही हैं कि उसमें बीएसपी का और एमआईएम का और ऐसी कुछ पार्टियों का उसमें रोल रहा है कि इन लोगों ने वहाँ पे वोट्स का बंटवारा किया। बेहतर ये होता कि अगर आप किसी समाज के हिमायती हैं या इस मुल्क के संविधान के लिए अगर आप लड़ रहे हैं बचाने के लिए, तो बेहतर ये होगा कि सारे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके अगर लड़ते या एक अंडरस्टैंडिंग से लड़ते, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने में मदद मिलती।
सर आने वाले चुनाव में अब देखिए सर, ये चुनाव जो हुआ इसमें जनता में भी चर्चा है कि आखिर क्या वजह है, जैसा बताएगा यूपी के वो जिम्मेदार रह चुके हैं, तो कभी इस विषय में चर्चा हुई कि एमआईएम को लेके भी फिर साथ में लड़ा जाए या उसका जहन बनाया जाए, इस पर मीटिंग वो ऐसी कुछ चर्चा हुई थी सर? यूपी में यूपी में तो एमआईएम का कोई कैडर भी नहीं था, कोई बेस भी नहीं था, तो इसलिए उनके बारे में चर्चा करना तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी वो किया होगा। वो खुद उस रिंग में वहां पे जाके कूद गए। जब आपको पता है कि देश इस वक्त इतने नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो ये प्रयोग करने का समय नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट्स जब करते हैं जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में एक अच्छा एनवायरमेंट हो। आप ऐसे समय में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे जब आपको पता है कि इस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज कम है, मौके कम हैं और हमको जीतना ही है हर हाल में। इस वक्त बीजेपी एक मंसूबे के तहत आरएसएस का जो 100 साल पुराना या उससे भी पुराना जो एजेंडा है उसके ऊपर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ऐसे समय में सबने एक आकर उसको रोकने की जरूरत है, ना कि अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स खड़े करके। तो जहां अगर उनका पहले से वहां पे प्रभुत्व है या उनकी अगर मजबूती है, वहां तो उनके बारे में चर्चा हो सकती है। जैसे अगर कोई तेलंगाना जाए तो वहां पे डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन यूपी बिहार में जहां वो कभी उनका पॉलिटिकल कुछ रही नहीं, वहां पे आप जाके एक नया प्लेटफॉर्म अगर खड़े करना चाहेंगे तो वो क्या मैं क्या कोई भी अगर करेगा ये चीज, तो डेफिनेटली उस पर उंगलियां उठना या उस पर इल्जाम लगना ये स्वाभाविक है। सर ये भी सोशल मीडिया भी इस बात की बहुत ज्यादा चर्चे चल रहे हैं जनता के बीच में कि यूपी चुनाव में अगर बीएसपी है, कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी इंडियन अपना एक युति होती है, अपना इसका अलायंस होता तो शायद कुछ नतीजे कुछ और होते। ये बात कहाँ तक सही? देखिए राजनीति के अंदर ऐसा तो चाहते तो सब हैं। पिछले बार हम लोग समाजवादी के साथ मिलके लड़े, लेकिन इस बार वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी आपने देखा कि एक तरीके से समाजवादी ने और कांग्रेस ने और बाकी इन्होंने एक दूसरे पे बहुत ज्यादा वो नहीं किया। ये सबने कॉन्सेंट्रेट किया बीजेपी के खिलाफ। उसके अंदर जब आपने देखा कि जब समाजवादी की रैली निकल रही थी और माननीय हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी की रैली वहां रही थी, तो एक बहुत सभ्य तरीके से, एक बहुत कल्चर्ड तरीके से वो वहां खड़ी रही, उनकी रैली को जाने दिया और बाद में ट्विटर पे उनको शुभकामनाएं भी दी। तो एक राजनीति जो होती है ये पहले जो चली आ रही थी वो एक महज़िब तरीके से चली आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोदी और बीजेपी के इस वक्त एक जो उभार आया है राजनीति में इनका, इसके बाद हमारे देश की राजनीति एक बहुत ही निचले स्तर पे चली गई है, जिसकी की निंदा पूरे विश्व में हो रही है। ये जो रिजल्ट्स आए हैं इसको अगर आप इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरीके से इसको कवर किया गया होगा, अगर आप उसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दुनिया में हम कहाँ खड़े। राजनीति की यानी दीदी की राजनीति जो होती थी उसको ये लोगों ने गली की स्तर पे जाके जो एक दूसरे पे पर्सनल अटैक कर देना, मोदी जी ने एक पार्टी के चिन्ह को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की, किसी की फैमिली पे डायरेक्ट अटैक कर देना, तो ये राजनीति नहीं, ये बहुत निचले स्तर की सोच इसको मैं कहूँगा। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप देख रहे हैं कि जैसे नतीजे आए, जनता में इस बात की भी बहुत ज्यादा चर्चे है कि अगर ये हाल रहा तो आने वाला कदम यकीनन ये देश हिंदू राष्ट्र तक चले जाएगा। ये बात कहाँ तक सही समझते हैं आप? अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बीजेपी के जो मंसूबे हैं या जो उनके जो भी उनके पंजे हैं वो भी पंजे वो किसी से छुपे हुए नहीं, वो जरूर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र से आते हों। अगर हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अगर हम अपने संविधान से प्यार करते हैं, तो हमको सबको एक सोच के तहत, भले हम किसी भी पार्टीज में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आप राजनीति में हो ना हो, लेकिन हम सबको एक सोच से आगे चलना पड़ेगा। तभी ये मुल्क जो है, जो हमारा प्यारा मुल्क है भारत, ये टिक पाएगा और दुनिया में सर उठा के आगे चलेगा, वरना बीजेपी इसको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साहब, और जैसा इन्होंने बात की है और अब सभी जनता को पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम जनता को इतना ही संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि चौथा मीडिया जो स्तंभ है वो भी अपना कहने की भूमिका देता है कि अभी भी वक्त है जनता को अपने देश के हित के लिए, देश की अखंडता के लिए और एकता के लिए जरूर कुछ करना चाहिए, रोड पे आना चाहिए लोक माध्यम से। ये अब समय की जरूरत है, नहीं तो आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, जैसा साहब ने बताया वो हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की जनता जागेगी और कुछ नया करने की कोशिश करेगी।